2 फरवरी 2026। देहरादून का सबसे व्यस्त इलाका मच्छी बाजार। सुबह के 10 बज रहे थे। दुकानों के शटर उठ रहे थे। हर तरफ भीड़ और चहल पहल थी। तभी बीच सड़क पर एक खौफनाक चीख गूंजती है। एक 23 साल की लड़की लहूलुहान होकर बीच बाजार की उस संकरी गली में गिर पड़ती है। दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने एक शख्स मांस काटने वाले चापड़ से उस लड़की की गर्दन रेत देता है। लोग दहशत में थे। सरेआम हुई इस बर्बरता ने पूरे देहरादून को हिला कर रख दिया। लेकिन इस केस का सबसे डरावना सच यह हत्या नहीं थी। सबसे खौफनाक था वो सच जो फाइलों में दबा था। अपनी मौत से ठीक 48 घंटे पहले ये लड़की पुलिस चौकी में अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसने लिखित शिकायत दी थी कि एक शख्स उसकी जान के पीछे पड़ा है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही ने कैसे एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है गुंजन श्रीवास्तव की। एक ऐसा केस जिसने सिस्टम की सबसे डरावनी सच्चाई को बेनकाब कर दिया। गुंजन श्रीवास्तव, उम्र 23 साल, देहरादून के गोविंदगढ़ इलाके में रहने वाली एक आम मेहनती लड़की। वह अपने परिवार के साथ रहती थी और मच्छी बाजार से सटे दूल्हा बाजार में एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी। हर सुबह अपनी स्कूटी से गोविंदगढ़ से अंसारी मार्ग तक का सफर तय करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इसी दूल्हा बाजार में गुंजन की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक और शख्स काम करता था। आकाश कुमार, 27 साल का आकाश, मन्नूगंज खुड़बुड़ा मोहल्ले का रहने वाला था। दोनों एक ही बाजार में काम करते थे। पिछले करीब 2.5 से 3 साल में दोनों के बीच एक अच्छी जान पहचान और दोस्ती बन चुकी थी। आकाश एक आम इंसान दिखता था, लेकिन उसका एक आपराधिक इतिहास था। चोरी के मामले में वह 1.5 महीने जेल काट चुका था। गुंजन आकाश पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन आकाश ने एक बहुत बड़ा और घिनौना सच गुंजन से छिपा कर रखा था। आकाश पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। ये बात गुंजन को सालों तक नहीं पता थी। जैसे ही गुंजन को आकाश की शादी और उसके बच्चे के बारे में पता चला, उसने तुरंत एक सख्त फैसला लिया। गुंजन ने आकाश से मिलना जुलना, बात करना और हर तरह का संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये दूरी आकाश को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुंजन का पीछा करना और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि गुंजन के परिवार को दखल देना पड़ा। मामला पहली बार पुलिस चौकी तक पहुंचा। खुड़बुड़ा पुलिस चौकी में दोनों परिवारों के बीच एक लिखित समझौता हुआ कि आकाश अब गुंजन से नहीं मिलेगा, लेकिन कागजों पर हुए समझौते एक अपराधी की मानसिकता को नहीं बदल सकते। आकाश का पागलपन बढ़ता जा रहा था। जनवरी 2026 का आखिरी हफ्ता। आकाश लगातार गुंजन का पीछा कर रहा था। उसे रास्ते में रोककर धमकियां दे रहा था। 31 जनवरी 2026, मौत से ठीक 2 दिन पहले, गुंजन खौफ में खुड़बुड़ा पुलिस चौकी पहुंचती है। वह पुलिस को लिखित शिकायत देती है कि आकाश उसे लगातार परेशान कर रहा है और उसकी जान को खतरा है। सर, वो मेरा पीछा कर रहा है। ये गुंजन के असल शब्द थे जो उसने पुलिस के सामने कहे थे। यहीं पर पुलिस से सबसे बड़ी चूक हुई। पुलिस ने शिकायत तो ले ली, लेकिन आकाश की पत्नी या परिवार को कोई सूचना नहीं दी। गुंजन को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। इधर पुलिस आकाश को ढूंढ रही थी और उधर आकाश पूरी तरह से गायब हो गया। शिकायत की भनक लगते ही आकाश ने अपना फोन बंद कर लिया। वह काम पर आना बंद कर चुका था। वह एक खौफनाक तैयारी कर रहा था। 2 फरवरी 2026, सोमवार का दिन, देहरादून की सर्दियों वाली एक आम सुबह। गुंजन हमेशा की तरह अपनी स्कूटी से दूल्हा बाजार पहुंचती है। वह अंसारी मार्ग की एक परिचित गली में स्कूटी खड़ी करती है। वह पैदल अपनी दुकान की तरफ बढ़ने लगती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उसके सामने खड़ी है। आकाश, जो पिछले 3 दिन से गायब था, उसी संकरी गली में घात लगाए गुंजन का इंतजार कर रहा था। उसने एक डार्क रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक भारी धारदार मांस काटने वाला चापड़ था। सुबह के ठीक 10 बजे जैसे ही गुंजन करीब आई, आकाश ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच चंद सेकंड की बहस हुई और इससे पहले कि गुंजन कुछ समझ पाती, आकाश ने चापड़ हवा में उठा लिया। पहला वार सीधे गुंजन की तरफ आया। खुद को बचाने के लिए गुंजन ने अपने हाथ आगे किए। वार इतना तेज था कि गुंजन की उंगलियां बुरी तरह कट गईं, लेकिन दरिंदा यही नहीं रुका। उसने लगातार एक के बाद एक 18 वार किए। सबसे घातक वार गुंजन की गर्दन पर लगा। उसका गला रेत दिया गया। गुंजन तड़पते हुए उसी संकरी गली की जमीन पर गिर पड़ी। बाजार में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उसे बचा सके। आकाश
खून से सने हथियारों के साथ वहां से भाग निकला। गुंजन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। इस बर्बर हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देहरादून में फैल गई। पलटन और मच्छी बाजार में हाहाकार मच गया। पुलिस हरकत में आई। घटना के महज 2 घंटे बाद ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके आकाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त आकाश के कपड़ों पर गुंजन का खून लगा था और वह हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी उसी के पास था। व्यापारियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूरे बाजार को बंद कर दिया गया। लोग सड़कों पर उतर आए। गुंजन की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उनके कानों में अपनी बेटी की वो आखिरी चीखें अब भी गूंज रही थीं। जनता का सबसे बड़ा सवाल था, जब पुलिस के पास 2 दिन पहले शिकायत थी तो पुलिस ने गुंजन को मरने क्यों दिया? भारी दबाव के बीच प्रारंभिक जांच में खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न नेगी की घोर लापरवाही सामने आई। सिस्टम ने अपनी गलती मानी और उस पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। IPS विशाखा भड़ाने के नेतृत्व में बनी इस 4 सदस्यीय टीम ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। सिर्फ 3 दिन के अंदर, जी हाँ, मात्र 3 दिन में SIT ने इस पूरे केस की जांच मुकम्मल कर ली। 35 गवाहों के बयान, घटनास्थल के CCTV फुटेज और फॉरेंसिक सबूतों को बारीकी से एक फाइल में पिरोया गया। 6 फरवरी 2026 हत्या के सिर्फ 4 दिन बाद पुलिस ने अदालत में एक मजबूत चार्जशीट पेश कर दी। आरोपी आकाश को CJM कोर्ट में पेश किया गया। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीधा जेल भेज दिया गया। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया गया है ताकि गुंजन के कातिल को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आज भी देहरादून की वो संकरी गली खामोश है। वहां मौजूद खून के वो निशान मिटने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुंजन श्रीवास्तव का ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक कड़वा सच है जो हमारे सिस्टम की पोल खोलता है। ये केस एक सवाल छोड़ गया है, क्या एक कागज पर लिखी शिकायत किसी की जान बचाने के लिए काफी है? गुंजन को इंसाफ का इंतजार है और देहरादून का मच्छी बाजार 2 फरवरी की उस खौफनाक सुबह को कभी नहीं भुला पाएगा। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि सिस्टम की एक छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रियल और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पसंद आई तो पवन डॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि गुंजन की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।